हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आप देख सकते हो ये मैंने सेक्शन वाइज जो है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले पीवाईक्यूज बायोलॉजी के। तो बच्चों यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी इस तरीके से मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी। तो वो करो आप। पीवाईक्यूज है, मैंने आपको बताया है कि सारे पीवाईक्यूज आपको करना है। 2026 के इसमें नहीं है, मतलब कि जो अभी आपका पेपर हुआ था ना 2026 का, वो इसमें नहीं है। वो आपके पास पेपर है उसमें से आप कर लो। तो बच्चों देखो, सबसे पहले सेक्शन ए जो होता है ना 1 मार्क का, तो ये 8 मार्क्स होते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे निकाले हैं। तो यहाँ पे नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइंस दैट कंपैटिबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो नाम लिखना है, स्टिग्मा है। फिर उसके बाद देखो नेम द सेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन होता है? तो हेट्रोसाइट्स होते हैं। 2022 का क्वेश्चन है। उसके बाद विच डिसीज इज कॉज्ड बाय HPV। तो ये यहाँ पे देखो, तो ये पूछा गया यहाँ पे विच डिसीज इज कॉज्ड बाय HPV। तो HPV की वजह से कौन सा डिसीज होता है? तो जेनेटियल वर्ड्स ये होता है। 2023 का क्वेश्चन है। गिव द नेम ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। टोबैको प्लांट है 2023। उसके बाद आइडेंटिफाई अ ए इन गिवन ग्राफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ पे ये ए जो दिया गया है ना, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसका आंसर देखो स्टेशनरी फेज है, जो कि 2024 का ही क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IAA। तो ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड है इसका फुल फॉर्म। फिर उसके बाद एक्सप्लेन टर्म ZIFT एंड ई माइग्रेशन। मतलब कि देखो, ई माइग्रेशन मतलब कि क्या होता है? चेंज इन लिविंग हैबिटेट्स। ठीक है, ई माइग्रेशन का मतलब होता है चेंज इन लिविंग हैबिटेट्स। और ZIFT का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन? नॉन फंक्शनल ऑर्गन दैट डेवलपिंग इन आवर बॉडी, इट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। 2024 का क्वेश्चन है। मेंशन पॉलिनेटिंग एजेंट, यहाँ पे एजेंट है फॉर मेज फ्लावर। तो ये विंड 2025 का क्वेश्चन है। राइट द एंटीकोडन ऑफ 5-UG3-। तो यहाँ पे इसका देखो 3-UAG5 है, उसका उल्टा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसा सिंपल ही याद करो आप। उसके बाद देखो व्हाट इज ग्रैंड पीरियड ग्रोथ। आंसर निकालो आप इसका, मैंने नहीं लिखा आई थिंक यहाँ पे। विच डिवाइस इज यूज टू क्लीन बोथ डस्ट एंड गैसेज फ्रॉम पोल्यूटेड एयर। तो ये 2022 का ही क्वेश्चन है। और व्हाट डू यू मीन बाय पियोनियर स्पेसिस। पियोनियर स्पेसिस मतलब कि द फर्स्ट स्पेसिस दैट डेवलप अ बेस। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड इन विच सेल ऑर्गन एंड प्लांट डेवलप्ड। किसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है मैंने? ये क्वेश्चन नंबर 12 का। देखो व्हाट इज ग्रैंड पीरियड ग्रोथ, मतलब कि द पीरियड इन विच सेल ऑर्गन एंड प्लांट डेवलप। और इसका आंसर देखो यहाँ पे, विच डिवाइस इज यूज टू क्लीन बोथ डस्ट एंड गैसेस फ्रॉम पोल्यूटेड एयर। तो एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर। ओके, तो ये सेक्शन ए के थोड़े यहाँ पे हैं निकाले हुए क्वेश्चन। मैंने इसमें से थोड़े कम ही क्वेश्चंस निकाले थे, लेकिन अगर आपके पास जो है वो पेपर्स हैं तो आप उसमें से सेक्शन ए करो, क्योंकि सेक्शन ए के मैंने ज़्यादा नहीं निकाले हैं। सेक्शन बी, सी एंड डी के निकालें, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा वेटेज के लिए होते हैं। 1 मार्क में कुछ भी थोड़ा सा पूछने के चांसेस होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे कम ही क्वेश्चंस निकाले हैं इसके। लेकिन सेक्शन बी, सी एंड डी वो अच्छे से करना है, वो चलो वो बताती हूँ अभी। यहाँ पे देखो बच्चों, सेक्शन बी 2 मार्क्स का, यानी कि इसमें से कोई 8 अटेम्प्ट करने होते हैं आपको 12 क्वेश्चन में से। आइडेंटिफाई ABC इन गिवन डायग्राम। तो यहाँ पे ये डायग्राम्स है, इसमें आइडेंटिफाई करना है। देखो आपको ABCD को, यहाँ पे A यूरेटर है, C यूरेथ्रा है, ये D वाला जो है ना यहाँ पे आई थिंक लिखा नहीं, और ये B वाला यूरिनरी ब्लैडर है। फिर उसके बाद इसमें भी A जो है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे है, और B जो है वो यहाँ पे प्लास्टिक पाथवे है, और प्लास्टिक पाथवे। फिर उसके बाद नेक्स्ट, आइडेंटिफाई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ 21st नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एनलिस्ट सिम्टम्स। तो 21st क्रोमोसोम की वजह से ऐसे 2 मार्क्स में देखो ऐसे एक एक
लाइन के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो डाउन सिंड्रोम है। फिर राइट द एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम लिखना है। चैप्टर नंबर 2 में है, आप आंसर डायरेक्ट है उसका आंसर वहाँ पे देखो। ये कॉलम मैच करने के लिए बोला गया है बच्चों। तो ये एग का क्या आएगा, एम्ब्रियो, न्यूक्लियस का आएगा यहाँ पे हाँ एक का न्यूक्लियस है, सॉरी एक का एम्ब्रियो है, न्यूक्लियस का यहाँ पे पेरिस्पर्म है, और आउटर इंटेग्यूमेंट्स का हाँ टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट्स का टेगमेन। ओके करेक्ट है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे एनलिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेडरथलमैन, नेडरथलमैन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। चैप्टर नंबर 5 में है इसका आंसर, 2022 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है उसका आंसर। फिर डिफाइन फॉलोइंग टर्म, टर्म डिफाइन करना है, ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, चैप्टर नंबर 6 का है। वाटर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, गिव एडेप्टेशन शोन बाय डेजर्ट एनिमल्स, तो डेजर्ट एनिमल के एडेप्टेशंस लिखना है, 2022 का क्वेश्चन है। फिर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ रिलेशन टू ह्यूमन हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है वो लिखना है। उसके बाद गिव केमिकल फीचर्स ऑफ एब्सिसिक एसिड, 2022 का क्वेश्चन, आई थिंक चैप्टर नंबर 7 में डायरेक्ट है आंसर इसका, लिख लो। व्हाट आर द रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ मेंडल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। चैप्टर नंबर 3 में डायरेक्ट वहाँ पे हेडिंग है सक्सेस ऑफ मेंडल्स रीजन, तो वो लिखो। फिर एक्सप्लेन डीएनए फिंगरप्रिंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PYQs ही है, यहाँ पे लिखा नहीं है ईयर मैंने, लेकिन PYQ है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन स्पर्म एंड ओव्यूम, तो ह्यूमन स्पर्म एंड ओव्यूम में जो है वो डिफरेंस लिखना है आपको, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद एनलिस्ट यूजेस जेनेटिक थेरेपी, जेनेटिक थेरेपी के यूजेस आपको लिखना है। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, जीन फ्लो, क्रोमोसोमल एबर्शंस। उसके बाद व्हाट आर सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के 4 सिग्निफिकेंस आपको लिखना है, चैप्टर नंबर 1 में ही है, क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट है। उसके बाद डिस्क्राइब, यहाँ पे एक मिनट, हाँ तो डिस्क्राइब यहाँ पे म्यूटलिज्म 2024 का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वाटर एब्जॉर्प्शन, तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन चैप्टर नंबर 6 से है, 2024 का ही क्वेश्चन है, फैक्टर्स लिखना है उसके। व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, यहाँ पे डिफरेंस भी आ सकता है कभी, देखो डेफिनेशंस भी आ सकते हैं, 2024 का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन द टर्म्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये एक मार्क के लिए ऐसा कभी अलग से आ सकता है, कभी दो मार्क्स के लिए दोनों कंबाइन आ सकता है, ठीक है। तो अभी चलो और भी हैं क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड फॉलिकुलर सेल्स एंड ब्लड कैपिलरीज, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया। उसके बाद गिव रीजंस, ABA is also known as anti-transpirant, और explain the role of chlorophyllase enzyme in banana, चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, 2023 का है। उसके बाद कंप्लीट द चार्ट, डिसऑर्डर्स और डिसीज है यहाँ पे, और ये चार्ट कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन है, इसका डिसीज लिखना है। यहाँ पे अस्थमा है, इससे प्रोटीन लिखना है, और यहाँ पे एम्फिजिमा है, इसका आपको यहाँ पे प्रोटीन लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द चार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का चार्ट कंप्लीट करना है। चार्ट के क्वेश्चंस देखो बच्चों, अगर आपके पास वो अपेक्षित या 21st बोलते हैं ना, वो होगी तो उसमें से क्वेश्चंस करो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। फिर हर्बियोरस का क्या आएगा यहाँ पे वो लिखना है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन है वो लिखना है। फिर उसके बाद डिफाइन इम्बिबिशन एंड एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्स रूट हेयर्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, चैप्टर नंबर 6 का है, 2023 का क्वेश्चन है। उसके बाद ड्रॉ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 8 का, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन हेट्रोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, 2023 का ही क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज बायोफर्टिलिफिकेशन, मेंशन एग्जांपल ऑफ अमाइनो एसिड्स कंटेंट एंड विटामिन सी कंटेंट। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 का। डिफाइन
जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड होमोलोगस ऑर्गन्स 2025 का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आई थिंक मैंने 2021 के क्वेश्चन ऐड नहीं किए हैं, तो आप वो क्वेश्चन पेपर गूगल पर से निकाल के आप कर लो 2021 और 26 का। उसके बाद देखो व्हाट इज एक्स-C2 कंजर्वेशन मेंशन 2 प्लेसेस 2025 का क्वेश्चन है। उसके बाद नेम वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया एंड फिलेरियासिस रेस्पेक्टिवली, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा है एनाटोफिज मॉस्क्यूटो। फिर उसके बाद देखो नेम 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स विच शो प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम गिव देयर जेनोटाइप, तो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है देखो बच्चों ये। उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेट्रोलाइटिक एंड ऑटोलाइटिक फंक्शन ऑफ डीएनए 2025 का क्वेश्चन है। उसके बाद गिव रीजंस व्हेन आरएचवी मदर कंजेक्ट, यहाँ पे कंसीव है हाँ बच्चों, ये कंसीव्स RH प्लस मतलब क्या RH पॉजिटिव, ये व्हेन RH नेगेटिव मदर कंसीव्स RH पॉजिटिव फीटस शी इज गिवन इंजेक्शन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज, तो ये रीजन लिखना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन है बच्चों, यहाँ पे डीएनए और कुछ डिफरेंसेस निकाले हैं, ये करो। डीएनए और आरएनए में का डिफरेंस लिखना है, याद करो। ह्यूमन एंड एप में का डिफरेंस याद करो, चैप्टर नंबर 7 में है। आर्टरीज एंड वेन्स में का डिफरेंस याद करो, चैप्टर नंबर 8 में है। और ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन याद करो, चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी एंड डी देखते हैं अभी। तो देखो बच्चों सेक्शन सी पे आ गए हैं हम। यहाँ पे डिफाइन एनी इनकम्प्लीट डोमिनेंस इफ a red flowered Mirabilis gelapa plant is crossed with white flower plant, what will be the phenotypic ratio in F2 generation shown it by a chart। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चार्ट वगैरह निकाल के आपको बनाना है पूरा, 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। 2000 मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा है बच्चों, लेकिन PYQ का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग। यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, आपको इसका रेफर करके प्री एंड पोस्ट ये सारे नर्व फाइबर इफेक्ट ऑफ हार्ट बीट ये ऐसे बोला है, इसका यूज करके आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रॉ अ सुटेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए एंड लेबल एनी 3 पार्ट्स। तो यहाँ पे देखो हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स विल बी देयर इन द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म द फॉलोइंग आरएनए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये एक सीक्वेंस दी गई है, यही देख के आपको करना है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। उसके बाद बच्चों देखो डिस्क्राइब द स्टेप्स इन ब्रीथिंग, ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। ब्रीथिंग के जो है वो स्टेप्स आपको लिखना है। उसके बाद व्हाट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, डायग्राम वगैरह सब बनाना है, 3 मार्क्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक, विच फॉसिल्स एनिमल्स इज कंसिडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, गिव एनी वन कैरेक्टर ऑफ ईच क्लास फाउंड इन इट। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा मैंने ये नहीं लिखा, इसलिए थोड़ा सा आपको राइटिंग समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन उतना टाइम भी नहीं था इसीलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरसेशन एंड रीराइट। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ट आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ बायोगैस, मेंशन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस के आपको यहाँ पे कंपोजिशन क्या कैसे कैसे होता है और उसके जो है वो 4 बेनिफिट्स लिखना है। अगर सिर्फ बेनिफिट पूछा ना, कभी कभी 2 मार्क्स में बेनिफिट्स भी आता है। उसके बाद गिव रीजन, वाटर एक्ट्स एज थर्मल बफर। ठीक है, रीजन लिखना है, वाटर थर्मल बफर के जैसा एक्ट करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें का ही बी है, ड्रॉ द हीट एंड प्रोपोर्शनेट डायग्राम ऑफ रूट हेयर एंड लेबल माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। सॉरी, ड्रॉ एंड नीट है हाँ ये बच्चों, ड्रॉ एंड नीट लेबल नीट डायग्राम, ड्रॉ नीट डायग्राम। ठीक है, किसकी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, रूट हेयर की, और उसके अंदर आपको वो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस वो सब कुछ दिखाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, एक्सप्लेन 3 मेन फंक्शंस ऑफ फ्री एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फॉलोइंग आर द डायग्राम ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल, आइडेंटिफाई द टाइप ए एंड बी। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी, और उसके बाद देखो गिव 4 पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की 4 सिग्निफिकेंस लिखना है बच्चों। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी आता है कि सिर्फ सिग्निफिकेंस लिखने के लिए बोला जाता है। उसके बाद नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपाइकल डोमिनेंस। अपाइकल डोमिनेंस के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो लिखना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, अ फार्मर वांट्स टू रिमूव ब्रॉड लीव्ड वीड्स फ्रॉम द जवार प्लांटेशन इन हिज फील्ड, सजेस्ट एनी प्लांट हार्मोन टू रिमूव वीड्स, मेंशन एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ साइटोकाइनिन। ठीक है, तो देखो अभी कभी कभी ये सिर्फ साइटोकाइनिन का क्वेश्चन 2 मार्क में पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन आप करोगे ना 2 मार्क्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब बच्चों देखो यहाँ पे कंप्लीट द चार्ट है, यहाँ पे ऑर्गन रीजन है, और मतलब कि यहाँ पे ये नाम दिए गए हैं सिंपैथेटिक इफेक्ट और पैरासिम्पैथिक इफेक्ट, और यहाँ पे आपको ये चार्ट कंप्लीट करना है। हार्ट रेट इंक्रीज हुए तो फिर पैरासिम्पैथिक इफेक्ट क्या होगा, ऐसा ये यहाँ पे ये चार्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ड्रॉ द नीट लेबल डायग्राम टू शो टीयर्स ऑफ आर्टरी, नेम 2 सुपरफिशियली प्लेस्ड आर्टरीज। ओके, ये नाम लिखना है इनके। उसके बाद राइट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है आपको। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी इफ 2 यहाँ पे इफ 2 सेपरेट है, आई थिंक ये restrictions हाँ यहाँ पे restriction enzymes are used to cut the vector and donor DNA, then which problem will arises in the formation of RDNA, sorry एक मिनट, RDNA और यहाँ पे सिमेट्रिक DNA। एक मिनट है बच्चों, एक मिनट, ये वर्ड है ना यहाँ पे बच्चे ने क्या लिखा है, मैं ये मुझे कुछ करेक्ट नहीं लग रहा, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप पेपर में से देख सकते हो, या फिर आप इतना सा भी अगर गूगल पे डालोगे ना तो आगे का ऑटोमेटिक आ जाएगा क्वेश्चन, तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेम एनी 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड देयर सोर्स ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे है, एक्सप्लेन वेस्टिजियल ऑर्गन्स, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। ये देखो ये 2 मार्क्स में भी था ऐसा। व्हाट इज वाटर पोटेंशियल, ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद राइट एनी 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। उसके बाद ड्रॉ द डेवलपमेंटल फ्लो चार्ट इन प्लांट फ्रॉम सीड्स जर्मिनेशन टू डेथ ऑफ प्लांट, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखो विच एलिमेंट्स इज मोस्टली फिक्स्ड बाय बायोफर्टिलाइजर्स, राइट द बेनिफिट्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। उसके बाद व्हाट इज बायोफर्टिफिकेशन, एक्सप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू जीएम फूड प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन हैबिटेट एंड नीचे। फिर उसके बाद व्हाट इज द डीकम्पोजिशन एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीकम्पोजिशन साइकिल। यहाँ का तो क्वेश्चन बच्चों राइटिंग बहुत यहाँ पे गंदी आई हुई है, इसके लिए सॉरी। What is biomagnification? Draw the flowchart and explain with respect to DDT। ये मैंने नहीं लिखा है बच्चों, इसीलिए यहाँ से फिर मैंने लिखा है। उसके बाद देखो बच्चों, give the different types of involved in formation of mRNA। mRNA में involved different types के formation आपको लिखना है। उसके बाद what is the reproductive isolation? Describe its any 2 types, pre-mating and post-mating isolating। फिर उसके बाद एक्सप्लेन यूनिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एंड डिस्क्राइब हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय ओवरीज। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक्सप्लेन द फिगर एंड आइडेंटिफाई एबीसी को फाइंड आउट करना है। उसके बाद देखो व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी। फिर उसके बाद एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यहाँ पे देखो व्हाट इज लैक, एनलिस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्क्राइब पिरामिड ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। गिव द नेम एंड टाइप ऑफ यहाँ पे गिव द नेम एंड टाइप ऑफ, ये है ना फैक्टर्स है बच्चों, ये 6 and 7 क्रैनियल नर्व। ओके, उसके बाद देखो बच्चों सेक्शन डी देखते हैं। अब हम यहाँ पे सेक्शन डी देखो, अब देखो बच्चों सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं।
What is the location of blind spot in human eye? Give importance of retina and image formation. Name the cell which function dim light and daylight. फिर उसके बाद देखो विच पिगमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम विटामिन ए. ठीक है, ये देखो सेक्शन डी में ज्यादातर ना बच्चों क्वेश्चन ए बी सी डी ऐसा पूछा जाता है. विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम एक्सप्लेन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट. 4 मार्क्स के लिए पूरा डायग्राम वगैरह बना के लिखना है. फिर एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल. देखो ये कभी कभी 2 मार्क्स में ना डिफरेंस के लिए भी आ सकता है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों. शो द जीनोटाइप विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, और जीनोटाइप भी शो करना है. उसके बाद डिफाइन सिफेनोगैमी और डिफरेंशिएट बिटवीन चैलेजोगैमी एंड प्रोगैमी विथ रेस्पेक्ट टू एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब एंड ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम टू शो मेजोगैमी. तो बच्चों ये देखो अभी 12th का अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है ना, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन ना इसमें के 2-2 मार्क्स में भी आ सकते हैं. तो 4 मार्क्स के पहले करो बच्चों. फिर उसके बाद डिफाइन इनफर्टिलिटी. फिर पूछा गया इफ वुमेन्स फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड विद ट्रीटमेंट कैन बी गिवन टू ओवरकम इनफर्टिलिटी. एक्सप्लेन इन ब्रीफ एंड व्हाट इज द स्पर्म बैंक. अभी स्पर्म बैंक कभी कभी 1 मार्क में भी पूछा जाता है. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 4 मार्क्स के करने पर कवर होते हैं. व्हाट इज ब्लड प्रेशर. गिव द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर. कभी कभी देखो ये 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं. उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, ये कभी अलग से 2 मार्क्स में आ सकता है. तो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पहले करो. अब उसके बाद देखो डिस्क्राइब एनी 3 एडेप्टेशंस इन एनिमोफिलस फ्लावर, मेंशन इट्स एग्जांपल. अभी कभी ये 2 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 मार्क्स में फुल देखो कैसा है पूछा कोई पूरा क्वेश्चन. डिस्क्राइब एनी 3 एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफिलियस फ्लावर एंड मेंशन इट्स एग्जांपल. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब कि पीसीआर. डिस्क्राइब 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर. देखो कभी कभी 3 मार्क में ना सिर्फ इतना पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर. और कभी कभी ये 2 मार्क्स में सिर्फ इतना, या फिर 1 मार्क में भी पूछा जाता है. तो गिव एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन और मेंशन नेम्स ऑफ 2 ऑर्गन्स ईच डेराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म. कभी कभी इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है. फिर गिव एनी 2 फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम एंड राइट नेम्स ऑफ एनी 4 मोटर cranial nerve with their appropriate serial number and which hormones stimulate liver glycogenesis and gluconeolysis. उसके बाद describe histological structure of testes with well labeled diagram. फिर next question, what are chromosomal disorder. Describe Turner syndrome and Klinefelter syndrome. कभी ये देखो कभी 2 मार्क के लिए नोट सिर्फ इस पे आ सकता है, कभी टर्नर सिंड्रोम पे आ सकता है, ऐसे भी पूछा जाता है. फिर उसके बाद डिस्क्राइब नर्वस सिस्टम इन प्लानेरिया विथ वेल लेबल डायग्राम. फिर उसके बाद एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स, ग्राफ्टिंग, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी एंड पार्थिनोकार्पी. ये टर्म्स डिफाइन करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे ये 2 डायग्राम दिए गए हैं, इनका आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करके उसके बाद चेंजेस लिखना है. इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के ड्यूरिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं. कभी कभी 2 मार्क में देखो बच्चों डिफरेंस पूछा जाता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में का. उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल इन वेरियस फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये 2 मतलब कि पूरा बड़ा लिखना है इसका आंसर 4 मार्क्स के लिए. या फिर कभी कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल के डायग्राम देके उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड भी आ सकता है. फिर एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड कंपेयर हाउ इट डिफर्स फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस. तीनों क्वेश्चन अच्छे से करो. लॉ ऑफ डोमिनेंस और उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ये 2 मार्क्स में भी आते हैं. उसके बाद एक्सप्लेन डीएनए फिंगरप्रिंट इन डिटेल एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस. ओके, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से करो. सब कुछ मैंने यहाँ पे दिया है, सिर्फ अभी 2026 का इसमें इंक्लूड नहीं है. 2026 का आपके पास है क्वेश्चन पेपर, सारा अच्छे से कर लो. ठीक है बच्चों, और अपने दीदी के लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. और जो भी आगे अब लाइव होगा वो 9th एंड 10th अडवाल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र पे लाइव आएंगे, आपके डाउट को डिस्कस करेंगे. ओके, उसको सब्सक्राइब करके रखो. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.